बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो पूरी कायनात का तने तनहा माबूद खालिक मालिक राज़िक है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो क़यामत तक के इंसानों के लिए रहबर व हादी बनाकर भेजे गए हैं। इस्लाम मज़हब बिल्कुल सच्चा है और इस अब से लेकर क़यामत तक हर इंसान की कामयाबी इस्लाम कबूल करने और इस्लाम पर अमल करने के साथ जुड़ी हुई है। दौरे हादर का मसीह मज़हब बिल्कुल गलत और बातिल है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि मसीही हज़रात जिस किताब की तरफ दावत देते हैं वो किताब तब्दील शुदा है। उसमें लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी गलत मलत बातें मिला ली हैं और इसी तरह उस किताब का नाम मुक़द्दस किताब रखा हुआ है, लेकिन उसमें अनगिनत अल्लाह के महबूब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन बेअदबी वाली इबारात पाई जाती हैं। ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये किताब वो नहीं है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है, बल्कि इन लोगों ने तब्दीलियाँ कर कर के इस किताब को बिल्कुल ख़राब और बर्बाद कर दिया है। इसलिए अब ये किताब इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर अमल किया जाए, इस किताब को ज़िंदगी का दस्तूर बनाया जाए। और दूसरी वजह यह है कि मसीही मज़हब में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बहुत गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ पाई जाती हैं। आज हम आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ इनकी किताब की चंद आयात पेश करेंगे ताकि आपको पता चले कि मसीही हज़रात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर पर कैसी कैसी तोहमतें लगाते हैं। उससे पहले चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या शराब के मुताल्लिक़ है, इसलिए हम पहले आपको इसी किताब बाइबल मुक़द्दस से चंद आयात आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि शराब सिर्फ़ इस्लाम में बुरी नहीं है, बल्कि ये मसीही मज़हब में भी बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है। शराब की बुराई के लिए हम आपके सामने बाइबल किताब से 4 आयात पेश करेंगे। आप अपनी बाइबल उठाएं, अहदनामा कदीम, उसमें एक किताब है जिसका नाम है अमसाल। किताब अमसाल का बाब नंबर 20 है और आयत नंबर 1 है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है। मैं यानी शराब और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई उनसे फरेब खाता है दाना नहीं। इस आयत में 2 बातें बतलाई गई कि मैं और शराब ये हंगामा करने वाली है, और शराबी क्या क्या हंगामे करता है किसी से मख्फी नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है। और दूसरी बात कही है कि जो इनसे फरेब खाता है, यानी जो बंदा शराब पीता है वो दाना नहीं है, अक्लमंद नहीं है। इस आयत को आपने अपने जहन में रखना है ताकि आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाला वाक़या अच्छे तरीके से समझ आ सके। इस आयत से क्या पता चला कि शराब पीने वाला अक्लमंद नहीं है। किताब का नाम अमसाल है, उसका बाब नंबर 20 है और उसकी आयत नंबर 1 है। नंबर 2, इसी किताब अमसाल में इसका बाब नंबर है जनाब 23 और उसकी आयत नंबर है 20। इसमें लिखा हुआ है, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में। ये 20 नंबर आयत है, बाब नंबर 23 है किताब अमसाल। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में। आगे अगली आयत में है, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। इन दोनों आयात ने हमें 2 बातें समझाई हैं। पहली बात क्या है
कि तू शराबियों के साथ अपना ताल्लुक़ मत बना, तो उन शराबियों के साथ शामिल ना हो जा। इससे पता चला कि शराब बुरी चीज़ है, जो बंदा शराब का आदी हो उससे बचना चाहिए। और अल्लाह के नबी मुबारक बाबरकत लोग होते हैं, लोग उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं क़यामत के दिन हमारा हशर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ हो। इसके बरअक्स शराबियों के बारे में किताब अमसाल की 2 आयतों ने हमें बतलाया कि शराबियों में शामिल ना हो, क्योंकि शराबी बंदा कंगाल हो जाता है। ये होगी दूसरी आयत। अब ज़रा सुनिए अगली आयत। किताब इसी अहदनामा कदीम में एक किताब है, उसका नाम है हूसी या हूसिया। उस किताब में लिखा हुआ है, उसका बाब नंबर 3 है, बाब नंबर 4, उसकी आयत नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ है कि बदकारी और मैं और नई में से मसीरत जाती रहती है। किताब का नाम हूसी नबी के बारे में जो है, और उसका बाब नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर 11 है कि बदकारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। अब इस आयत में क्या मालूम हुआ कि शराब और मैं से बसीरत जाती रहती है, अक्लमंदी ख़त्म हो जाती है, शऊर ख़त्म हो जाता है। और ज़ाहिरी बात है कि जो बंदा दूसरों का पेशवा हो उसको तो शऊर की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कदम कदम पर लोगों की रहनुमाई करनी होती है और उसको चाहिए कि वो तो इन बुरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचे। अब ज़रा चौथा हवाला सुनिए। कुरिन्थियों के नाम ख़त, कुरिन्थियों नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है, उसका जनाब बाब नंबर 5 है और आयत नंबर 12 है। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। देखो ये कितनी अहम बात इसमें लिखी हुई है। इसमें फरमाया गया कि जो बंदा हरामकार हो, चाहे वो तुम्हारा भाई बन के रहे, हरामकार हो, लालची हो, बुत परस्त हो, गाली देने वाला हो, शराबी हो, उससे सोहबत ना रखो। अभी साथ में क्या मालूम हुआ कि शराबी बंदे के साथ सोहबत नहीं रखनी चाहिए, उसके पास नहीं बैठना चाहिए, अपने आप को उससे बचा कर रखना चाहिए। बल्कि फरमाया कि शराबी बंदे के साथ खाना भी मत खाओ। अब ये आयात हमें क्या बता रही हैं, सारी की सारी आयात, कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, हंगामा करने वाली है, अकल ख़त्म करने वाली है, बंदे को कंगाल करने वाली है, बसीरत को ले जाती है। शराबी बंदा इतना बुरा है, उसके पास नहीं बैठना चाहिए, उसके साथ खाना तक नहीं खाना चाहिए। तो इन आयात का खुलासा ये है कि शराब बिल्कुल बुरी चीज़ है। अब ज़रा सुनिए, अब ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। ईसाइयों ने, मसीहियों ने ये तो बुराई बयान कर दी शराब की, ये इनकी मुकद्दस किताब में सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपके सामने पढ़कर सुनाई गई हैं। अब ज़रा देखिए ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे मुकद्दस पैगंबर के बारे में क्या कहते हैं। किताब का नाम है पैदाइश, उसका बाब नंबर 9 है और आयत नंबर हम देखते हैं 21 से लेकर। इसमें लिखा हुआ है, और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उससे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। ये देखो ये कितनी सख्त बातें लिखी हुई हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंगूर का बाग लगाया और फिर उन अंगूरों से शराब बनाई और उस शराब को पिया तो आपको नशा आ गया और आप अपने डेरे में, अपनी घर में बरहना हो गए, यानी कपड़े उतर गए, बिल्कुल नंगे हो गए। ये देखो ये कितनी घटिया बात है, कितनी घटिया हरकत है जो अल्लाह के एक नबी की तरफ मंसूब की जा रही है। और एक तरफ तो कहा जा रहा शराब बेअक्ली पैदा करती है, हंगामा करने वाली है, बुरी चीज़ है, इससे बच कर रहो, शराबी के साथ खाना तक ना खाओ। दूसरी तरफ अल्लाह के एक मुकद्दस पैगंबर को शराबी साबित किया जा रहा है। लोगों को हुक्म है नबी के पीछे चलो, लोगों को हुक्म है नबी के पास बैठो, लोगों की तमन्ना होती है कि नबी के साथ हमारा हशर हो, नबी के साथ क़यामत के दिन में खड़ा किया जाए, ताकि जो रहमतें अल्लाह की उस पर बरसती हैं वो मेरे ऊपर भी बरसे। अब नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अगर इस आयत को सही मान लिया जाए तो आप बताएं, आयत तो कह रही है शराबियों के पास ना बैठो, तो नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग क्यों बैठते?
आयत तो कहते हैं इससे अकल जाती रहती है, तो हम क्या समझेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम नाऊद बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, बेअकल थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। आगे देखो कितनी सख्त बातें लिखी हुई हैं। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा, लो जी, बेटे ने बाप को नंगी हालत में देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहनी डांगी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने बाप की बरहनी ना देखी। जब नूह अपनी माँ के नशा से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उससे मालूम हुआ। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। अब ये देखो, एक तरफ इन्होंने शराब की कितनी बुराई बयान की। शराब हंगामा करने वाली है, बसीरत ख़त्म कर देती है, बंदे को कंगाल कर देती है, बेअकल बनाती है। शराबी के पास नहीं बैठना चाहिए, शराब इतनी बुरी चीज़ है, शराबी के साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए। और इतनी बुरी चीज़ इन्होंने नबी को पिला दी, और पिलानी दी बस, कहते हैं नबी को नशा आ गया, नबी अपने डेरे में बरहना हो गया। अब देखो, लोग तो नबी से रहनुमाई हासिल करते हैं, नबी ऐसी हर तरह की घटिया चीज़ से बहुत दूर होता है। क्यों? वो तो मुक्तदा होता है, पेशवा होता है, लोग एक एक अमल में उसकी पैरवी करते हैं। इसलिए अब मसीहियों के सामने दो रास्ते हैं। अगर तो वो औरत नूह अलैहिस्सलाम को सच्चा पैगंबर मानते हैं तो उनको इन आयात को गलत मानना पड़ेगा। अगर वो इन आयात को सही मानते हैं, इल्हामी मानते हैं, मुकद्दस मानते हैं, तो फिर उनको ये भी मानना पड़ेगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शराबी थे, नाऊद बिल्लाहि ताला, अल्लाह माफ़ फरमाए। और ख़ुद ही उनकी अपनी किताब में शराब की कितनी मुज़म्मत बयान की गई है। हम तो मसीहियों से कहते हैं तुम्हारे लिए सही रास्ता ये है कि ये किताब तब्दील हो चुकी है, इसको छोड़ दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा और जहन रखो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। ना तो आपने शराब पी, ना आपके कपड़े उतरे, ना आपके बच्चों ने आपकी बरहंगी वाली हालत देखी। इसलिए तमाम मसीहियों से हमारी गुजारिश है कि अपनी इस किताब को छोड़ दो, इस्लाम कबूल कर लो, वो सच्चा और सही मज़हब है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मसीही भाइयों को मसीहियत छोड़कर इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।